नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में 5 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा कि हम 22,800 को नहीं तोड़ रहे हैं और हम फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं, या फिर ये वही चार्ट है जिसके बारे में मैं बार-बार कह रहा हूं कि ऊपर जाने के बाद हम नीचे आ रहे हैं। तो आज की ये बाउंस बैक क्यों हुआ दोस्तों, मार्केट में ये बाउंस बैक क्यों आया, उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि क्या ये बाउंस बैक सस्टेनेबल है या हम फिर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, या हमने 22,800 को एक कमजोर लेवल बना लिया है। देखिए, जब किसी चीज पर बार बार चोट पड़ती है तो वो कमजोर हो जाता है दोस्तों, सडनली फिर वो टूट जाता है। तो क्या 22,800 टूटेगा? तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं दोस्तों, वहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में खबर क्या है और इस खबर की वजह से जो ये बाउंस बैक आया है, क्या ये टिकेगा या जो 5 दिन की बड़ी गिरावट है ये गंभीर गिरावट में बदल जाएगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्या होने वाला है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो रिकवरी आई है नीचे से, बड़ी रिकवरी, ये सस्टेनेबल है या नहीं है, कल जब बाजार खुलेगा तो किस प्रकार से मूवमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि जीसीएल चैनल आप पहली बार देख रहे हैं। हमारा ग्रोथ कैपिटल जो चैनल है वो तो आप हमेशा देखते हैं दोस्तों, हमेशा वॉच करते हैं, मगर इस चैनल पर भी हम वीडियो डालते रहते हैं तो इसे भी वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पर देखते हैं दोस्तों एक्चुअल में खबर क्या है, मार्केट की पोजीशन क्या है। दोस्तों, शुरुआत सबसे पहले हम निफ्टी से कर लेते हैं। करीबन 23,045-50 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है और इस क्लोजिंग, हालांकि ये एडजस्टेबल क्लोजिंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि जस्ट मैं वीडियो जब बना रहा हूं तो 3:30 हो रहे हैं और 3:30 पे जो क्लोजिंग होती है वो बाद में थोड़ी सी एडजस्ट हो जाती है। तो इस समय आप देखेंगे आज के दिन हमने फिर से 22,800 को टच किया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम टच एंड गो हो गए, मतलब टच किया और हम ऊपर चले गए। टच एंड गो कहा जाता है इसको। तो टच एंड गो होता है जब भी होता है दोस्तों, एक चीज याद रखना, ये ही कमजोरी का संकेत होता है। अब आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों, टच एंड गो होने के बाद क्या होता है? तो चलिए थोड़ा सा आपको इशारा देता हूं, टच एंड गो होने के बाद क्या होता है। यहां पर आप देखिए, हम टच एंड गो यहां पर भी हुए, इस जगह पर टच किया, गो हो गए, ऊपर चले गए, फिर हम नीचे आए दोस्तों और फिर हमने इसको तोड़ा, थोड़े दिन के बाद ही तोड़ा मगर तोड़ दिया। अभी सिनेरियो ये है, अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स को, जी हाँ, तो गिरावट यहाँ पर भी बहुत तगड़ी गिरावट हुई है, बहुत तगड़ी। स्मॉल कैप में भी रिकवरी बहुत तगड़ी हुई है दोस्तों, मगर याद रखिए अभी भी हडल जो है वो ऊपर है और हम ग्रे एरिया के अंदर चल रहे हैं। मिड कैप में स्मॉल कैप यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेम चल रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप का अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो करीब करीब ट्रेंड लाइन वैसी ही चल रही है। यहाँ पर भी हम ग्रे एरिया के अंदर ही हैं अभी, ये ग्रे एरिया मैंने आपको बताया था, और स्मॉल कैप में भी हम ग्रे एरिया के अंदर ही। हालांकि रिकवरी नीचे से अच्छी हुई है और कैंडल भी अच्छा बना है, अच्छा कैंडल बना है, मगर देखिए दोस्तों सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हमने बार बार देखा है कि जब जब बड़ी रिकवरी आती है और उसके बाद एक सेल आ जाता है। अब यहां से हम यहां पर रिकवरी करके गए, फिर एक बड़ा सेल आ गया दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक रिकवरी करके गए, फिर एक बड़ा सेल आ गया। तो अभी भी रिकवरी में जो है वैसी पोटेंशियल नजर नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी भी जो है अप एंड डाउन कर रहा है दोस्तों, कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है बाजार के अंदर, जो होना जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पीरियड था कंसोलिडेशन पीरियड 5-6 महीने का, इसमें बाजार ने एक अच्छा खासा बड़ा सपोर्ट बनाया था। वो सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर अगर आता है, जी हाँ, इस एरिया में बनता हुआ, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब 22,000 और 22,800 के बीच में जो बाजार घूम रहा था, वैसे ही 22,800 अभी भी 22,800 और अगर मान लीजिए 24,000 के बीच में मार्केट घूमता है यहाँ पर और एक कंसोलिडेशन पीरियड करके और बाजार बाउंस बैक लेने की कोशिश करता है तो बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप आज के दिन के इंडेक्स को भी देखें, हालांकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो ग्रोथ कैपिटल चैनल पे मैं जरूर डालूंगा, मगर आज के इंडेक्स को आप देखते हैं तो सेंसेक्स 79 पॉइंट नीचे, जो कि हाई से, जी हाँ, अपने हाई के नजदीकी क्लोज हुआ है, मगर लो से बहुत ऊपर गया है। 75,388 का सेंसेक्स जो है दोस्तों आज 76,215 पे बंद हुआ, अच्छी खासी रिकवरी इसने दिखाई है। निफ्टी एक लो बनाया 22,800 ही मान लीजिए, 2 पॉइंट कम 22,791,
और फिर क्लोजिंग 23,000 के ऊपर देने में कामयाब हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि 23,000 से ऊपर हमारी क्लोजिंग हो गई। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रिकवरी थी, 45,653 से हम क्लोज हुए 47,125 और हाई बनाया हमने 47,337 का। मगर ये रिकवरी आई क्यों दोस्तों? जी हाँ, अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, एक्चुअल में रिकवरी क्यों आई? देखिए, एक तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई थी न्यू इनकम टैक्स बिल की। जी हाँ, जो संसद में अब हमें पास होते हुए नजर आ रहा है, कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है और ये अप्रैल 2026 से हमारे देश में लागू हो जाएगा। मगर इसके लागू होने से स्टॉक मार्केट को क्या फर्क पड़ा दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं, यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जी हाँ, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को नहीं बढ़ाया है और यही खबर मार्केट को कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छी लगी। बाजार को ये खबर अच्छी लगी निर्मला सीतारमण जी की और मार्केट ने एक बाउंस बैक किया इस खबर के दम पर। देखिए, हर खबर के दम पर मार्केट बाउंस बैक जरूर करता है, मगर अभी भी जिस कंसर्न से हम गिरे थे, जिसका मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न था अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और साथ साथ वैल्यूएशंस, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है वहां पर। ठीक है, वैल्यूएशंस तो सस्ते हो गए हैं दोस्तों, मगर अमेरिका अभी भी हमारे ऊपर तलवार लेके बैठा हुआ है टैक्स की। कब कौन सी तलवार चला दे पता नहीं दोस्तों। तो यहां पर अभी भी हमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से आपको सावधान कर रहा हूं, जब से 25,000 का निफ्टी था। ये बात आपको याद होगी, अक्टूबर 2024 के बाद हम लगातार बात कर रहे हैं कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है और वो फॉल हमने एक लेवल भी लिया था 22,800 का, वहां तक आया भी, मगर अभी भी मुझे लगता है ग्रे एरिया। जी हाँ, बार बार मैं इस ग्रे एरिया की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं गलत हो सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं सही हो जाऊं, सब कुछ मेरे पक्ष में आ जाए, नहीं, मैं गलत हो सकता हूं, मगर दोस्तों ग्रे एरिया अगर आता है, बाजार 22,800 को तोड़ के नीचे जाता है, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए सही लेवल साबित हो सकता है, ताकि उनके पोर्टफोलियो में पड़े हुए स्टॉक जो है एवरेज हो सके। दोस्तों मुझे नहीं पता आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है कौन से नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हो, मगर एवरेज करने का एक सही लेवल जो है मुझे यहां पर नजर आ रहा है इस समय। अगर आप बात करेंगे बाजार की कि क्या सब कुछ ठीक हो गया, तो मुझे लगता है कुछ भी ठीक तो नहीं हुआ है। 5 दिन की गिरावट के बाद हमेशा हमने देखा है एक बाउंस बैक रैली जरूर आती है दोस्तों, वो बाउंस बैक यहां पर नजर आ रहा है। अब कल के दिन हम देखेंगे जब मार्केट खुलेगा, क्योंकि कल बाजार अगर ग्रीन में खुलता है तो सस्टेन करता है नहीं करता, और फिर से निफ्टी 23,200 के ऊपर जाके सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी का ऊपर सस्टेन करना जो मिड कैप स्मॉल कैप को भी ऊपर खींच के ला सकता है। देखिए, मार्केट में जब ग्रीन कलर आता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल जो होता है वो सभी का भरोसा जो होता है वो मिड कैप स्मॉल कैप में शेयरों में बनता है और वहां पर बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है। अगर मार्केट ही रेड रहेगा तो मिड कैप स्मॉल कैप को कौन खरीदेगा दोस्तों? पहले ही वहां पर डर लग रहा है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, सब बेच देना चाहिए। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा एक बड़े म्यूचुअल फंड के चीफ ने कहा कि अभी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को बेच देना चाहिए। तो ये सारी चीजें बाजार में इस समय चल रही है, मगर एक निवेशक होने के नाते, एक लॉन्ग टर्म निवेशक होने के नाते मैं एक ही बात आपसे कहूंगा। देखिए दोस्तों, 2008 भी आपके सामने हुआ है, 2020 भी आपके सामने हुआ है, 2022 रशिया यूक्रेन भी आपके सामने हुआ है। ये सारी चीजें आपके सामने हुई है। यहाँ पर भी आपने देखा जब 2022 में मार्केट गिरा, फिर संभला, फिर गिरा, फिर संभला, फिर गिरा, फिर संभला, फिर गिरा और अंत में फिर बाजार ऊपर चला गया। तो ये इतना जबरदस्त ये जो पीरियड होता है ना दोस्तों, ये जो उतार चढ़ाव रोलर कोस्टर राइड होती है, ये आपको बर्दाश्त करना आनी चाहिए। अगर इस रोलर कोस्टर राइड को आप बर्दाश्त कर गए, यहाँ पर आपको वॉमिटिंग नहीं हुई, चक्कर नहीं आए, पेट दर्द नहीं हुआ, सिर नहीं चकराया, ये सब चीजें अगर नहीं हुई, तो आप एक दिन अंत में उस राइड को एंजॉय जरूर करोगे और उस राइड में आपको मजा भी आएगा। मगर अगर बीच में यहाँ पर आपको लगा नहीं अब तो डर लग रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये राइड आपको बीच में छोड़ के जानी पड़ेगी और दोबारा फिर इस राइड पर आप हिम्मत भी नहीं कर पाओगे चढ़ने की। याद रखना, अगर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं दोस्तों, तो अगर आपको डर लगा है तो दोबारा लाइफ में कभी नहीं बैठे होंगे, और अगर आपको डर नहीं लगा और आपने एंजॉय किया उसको, तो आप बार बार बैठने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है फिलहाल हमें मार्केट को सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाजार
के अंदर स्ट्रेंथ आने का इंतजार करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि बाजार में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो शेयर तो सस्ते भाव में नहीं मिलेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक ऊपर से अगर 40% गिर गया और 5% बढ़ जाएगा तो आपको कुछ नहीं लेके जाएगा। जो है उसको होल्ड रखिए, जो नहीं है आपके पास उसको लेने की जल्दबाजी मत कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।